कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा 2024 हरिद्वार। सावन के महीने अथवा श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं। फिर कांवड़ पर उसे बांध कर और अपने कंधे पर लटका कर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं ये भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता भी है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही कांवड़ का अपमान जमीन पर नहीं रखना चाहिए, किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो, को चरितार्थ करती है। ये समता और भाईचारे की यात्रा भी है। सावन जप, तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जप भी करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़िया हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर आदि जगहों से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर उसे चढ़ाते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा कर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ बाबाधाम में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वर मंदिर, भैरव स्थान मंदिरों पर भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ डाकबम का भी चलन है, जो कांवड़िए गंगाजल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने के संकल्प लिए दौड़ते हुए इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर ये जल अर्पित करते हैं। उन्हें डाकबम कहते हैं। अजगबीनाथ की नगरी सुल्तानगंज में गंगा नदी उत्तरवाहिनी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहां से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजगबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए। बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के इसी तट से भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कांवड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था। आज भी शिव भक्त इस कथा को काफी भक्तिभाव से बांचते हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। प्रिय मित्रों, राधे राधे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, धन्यवाद।